पहले मैं प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन मैंने वैकेंसीज अच्छी देख के फॉर्म भरा था। लेकिन इस बार इन्होंने 1 अगस्त करने की वजह से मेरा लास्ट अटैम्प्ट छट गया है। किसी भी स्टूडेंट का लास्ट अटैम्प्ट उसका सबसे ज़रूरी अटैम्प्ट होता है, ठीक है। अगर ये 1 जनवरी कर देते हैं तो लाखों लोगों का, लाखों बच्चों का फ़ायदा होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। दोस्तों आज मुखर्जी नगर में बहुत ज़्यादा भीड़ है इन छात्रों की और ये कहीं ना कहीं बड़ा गुस्से में है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये क्यों गुस्से में है और रात के समय यहाँ पे इन्होंने क्यों इतनी भीड़ लगाई हुई है। सरकार से थोड़ी सी इनकी नाराज़गी है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं जो इतना टाइम इन्होंने अपना खर्च किया है, पैसा भी लगाया है, मोटा माँ बाप ने बड़ा मेहनत मजदूरी करके इनको दिया था। अब कहीं ना कहीं इनके सामने एक समस्या है, वो है शायद एज की। इतनी मात्रा में एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप सबसे सीनियर लग रहे हैं भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है। अच्छा, आज इतनी संख्या में यहाँ पे छात्र क्यों इकट्ठा हुए हैं? ये इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि एसएससी पिछले 4 सालों से जो सीजीएल का एग्ज़ाम ले रही थी, उसमें जो क्रूशियल डेट थी मैक्सिमम एज लिमिट की, वो 1 जनवरी ले रही थी। उन्होंने इस साल 2023 के नोटिफिकेशन में उसको 1 जनवरी से उठा के सीधा 1 अगस्त कर दिया है। तो इससे जो 7 महीनों में जो फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनको ये दिक्कत हुई है कि अब वो अपना अटेम्प्ट नहीं दे सकते हैं, तो उनका 1 अटेम्प्ट छिन चुका है। तो हम सबों की यही मांग है कि वो 1 अटेम्प्ट हमें वापस दे दिया जाए। और इसके लिए हम पिछले कई दिनों से 4-5 दिनों से एसएससी हेडक्वार्टर्स पे भी और डीओपीटी में भी एप्लीकेशंस दे रहे हैं, ग्रीवियंसेस दे रहे हैं, लेटर दे रहे हैं, पर हमारी बातें सिर्फ ना की जैसी ही सुनी जा रही हैं। हमें एक आश्वासन दे दिया जाता है कि चलो ठीक है हम देखेंगे, पर सब आश्वासन ही दिए जा रहे हैं, कोई बात किसी पे कुछ पे नहीं हो रही है। आप कब से तैयारी कर रहे थे भैया? मैं पिछले 2 सालों से तैयारी कर रहा हूँ। मुखर्जी नगर में ही? हाँ जी, मुखर्जी नगर। आपका भी छिन चुका है? मेरा भी छिन चुका है। और ये सब आपके साथी हैं, ये लोग आपकी आवाज़ बुलंद करने आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम शशांक शर्मा है। आप कब से तैयारी कर रहे थे शर्मा जी? मैं 2015 से एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। मुखर्जी नगर में? मुखर्जी नगर में रहकर। तो अब यहाँ पे जो ये भैया भी बता रहे थे, क्या ये बात सच है? आप लोगों का हक छीना जा रहा है कहीं ना कहीं? बिल्कुल। पिछले 4 सालों से जो एज की रिकनिंग इशू डेट थी वो 1 जनवरी थी। 2019 में भी, 20 में भी, 21 में भी, 22 में भी 1 जनवरी की डेट डाली गई थी। और उसकी वजह से हमको इस बार लग रहा था कि 2023 की डेट भी 1 जनवरी ही डाली जाएगी, लेकिन इन नोटिफिकेशन आने में हमको पता चला कि 2 अगस्त की डेट डाल दी गई है, जिसकी वजह से जो जुलाई 7 महीने के वाले बच्चे हैं वो बाहर हो गए हैं। अब लोगों को उम्मीद होती है कि आखिरी अटेम्प्ट में, अपने आखिरी प्रयास में अपना बेस्ट दे के कोई ना कोई नौकरी ले लेंगे, लेकिन सिर्फ हमारा ये इशू हमारा नहीं है, हमारा इशू सबसे जुड़ा हुआ है। एसएससी कितने सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, हर एग्ज़ाम में अगर 1 अगस्त से डेट कंसिडर की जाएगी तो हर स्टूडेंट का, सीपीओ वाले बंदों की जैसे एज लिमिट 25 होती है तो 1 साल वैसे भी कम हो जाएगा। इसलिए हम ये मांग रख रहे हैं एसएससी के सामने कि आप हमारी बात सुनो। और ऐसा नहीं है कि ये मांग बिल्कुल गलत है। 2015, 2012, 2016 ये 3 साल ऐसे हुए थे कि 1 अगस्त डाली गई थी डेट और फिर उसके बाद उसको चेंज कर दिया गया था। तो हम कोई ऐसी बात नहीं मान रहे जो पहले नहीं मानी गई है। हर चीज़ एसएससी हेडक्वार्टर के हाथ में है और अगर हम अपनी बात बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ट्यूसडे को जाके हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हम एसएससी हेडक्वार्टर में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे जाएं और अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखें ताकि एसएससी हेडक्वार्टर वाले हमारी बात को सुने। आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है भैया और क्यों इतनी संख्या में आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? पीछे से गाना ना बजाएं, वो जो कह रहे थे जो भी है। जी, मेरा नाम आशीष है। जी, मैं कहना चाहूँगा कि एसएससी सीजीएल कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं है। पिछली 2022 में 34 लाख बच्चों ने एसएससी का फॉर्म भरा था, ठीक है। हर साल इतना ही डाटा रहता है, हर साल इतने ही बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जब इतने बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं आपके किसी रूल की वजह से, किसी डिसीजन की वजह से, तो एसएससी को ये कंसीडर करना चाहिए। और एसएससी ने पहले कंसीडर किया है 2012 में, 2015 में, 2016 में सेम केस हुआ था। पहले 1 अगस्त आया था, बच्चों ने पिटीशंस डाली, प्रोटेस्ट किया, एसएससी ने चेंज कर दिया, 1 जनवरी कर दिया। तो इस बार क्यों नहीं? इस बार वाले बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? आपके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है और यहाँ पे बहुत सारे छात्र खड़े हैं। आप पीछे देखेंगे, ये सभी के सभी यहाँ पे शामिल हुए थे। मुखर्जी नगर है, ये किताबी रंग बिरंगी दुनिया कहा जाता है। आप कब से तैयारी कर रहे थे? जी, मैंने 2022 में सीजीएल का पहला अटेम्प्ट दिया था, लेकिन इन्होंने इस बार जो 1 अगस्त कर दिया है तो उसकी वजह से मेरे 1 अटेम्प्ट का लॉस हो रहा है और मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था। तो लास्ट ही था आपका? जी, पहले मैं प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन मैंने वैकेंसीज अच्छी देख के फॉर्म भरा था। लेकिन इस बार इन्होंने 1 अगस्त करने की वजह से मेरा लास्ट अटेम्प्ट छट गया है। किसी भी स्टूडेंट का लास्ट अटेम्प्ट उसका सबसे ज़रूरी अटेम्प्ट होता है, ठीक है। अगर ये
1 जनवरी कर देते हैं तो लाखों बच्चों का फायदा होगा। आपका भी लास्ट था? हमारा सबका ही लास्ट अटेम्प्ट है ये, सबका लास्ट अटेम्प्ट है। सबका ही लास्ट अटेम्प्ट। हम 10 तारीख से बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे जाके। कल 13 था, 13 तारीख में हमने वहाँ मास कैंपेन करी थी। करीब 150-200 बच्चे हम गए थे वहाँ पे, हमने कैंपेनिंग करी। उन्होंने हमारी बात सुनी भी है एसएससी वालों ने, लेकिन उन्होंने कोई वैलिड कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है कि हाँ कि डेट चेंज होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए हम ट्यूसडे को फिर से कर रहे हैं मास कैंपेन। अब आपकी मांग क्या है? कहीं ना कहीं जब मुखर्जी नगर कोई भी छात्र आता है, माँ बाप भी बड़ा मेहनत मजदूरी करके कैसे भी करके पैसा इकट्ठा करके आप लोगों को देते हैं, आप लोग यहाँ पे कोचिंग में पैसा लगाते हैं, फिर रहने में मोटा पैसा खर्च होता है। अगर ऐसा आप लोगों के साथ होता है तो बड़ा दुख होता होगा। अब आप लोगों की लास्ट क्वेश्चन में पूछना चाहूँगा, क्या मांग है और क्या कहना मैं है? ऑलरेडी 2018 बैच CHSL से सेलेक्टेड हूँ, वडोदरा पोस्टेड हूँ, लेकिन मेरा भी ये लास्ट अटैम्प्ट था। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 93 है। तो इनकी जो एज रिकॉग्निंग डेट है उसके अकॉर्डिंग मेरी 1 मंथ ज़्यादा हो रही है, मैं जिससे भर नहीं पा रहा हूँ। तो अगर ये जनवरी हो जाती है दोबारा से 1 जनवरी, तो मैं भी एलिजिबल होऊंगा आगे एग्जाम देने के लिए फर्दर। और आपके जैसे पता नहीं कितने छात्र और होंगे जो यहाँ नहीं है, वो भी परेशान होंगे कहीं ना कहीं। सभी के साथ ये इशू है और बहुत से बच्चों के साथ ये भी इशू है जिनकी एज 27 से ज़्यादा हो गई है, तो 2400 और 2800 ग्रेड पे के लिए एलिजिबल नहीं रहे हैं। लोग एसएससी हेडक्वार्टर में अपनी बात प्रेजेंट करने के लिए लोग डिब्रूगढ़ से आ रहे हैं, केरल से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं। लोग जो लड़कियां मैरिड हैं वो भी अपने घरों पे बोल कर आ रही हैं। तो प्रॉब्लम काफ़ी सारी है। हम लोग पिछले 4 दिनों से लगातार एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने, एसएससी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। मंगलवार को भी जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो हम अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रख के हम ये चाहेंगे कि हमारी बातों को सुना जाए और बताया जाए। दोस्तों, हम मुखर्जी नगर में ही थे, यहाँ की हमने सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए और आप लोगों ने लाखों की संख्या में प्यार दिया। आज हमारे साथ में बहुत सारे छात्र हैं चारों तरफ। इनकी जो मांग है कहीं ना कहीं इसको अच्छे से सुना जाए। अगर ये लोग ऐसा कह रहे हैं और कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि ऐसा ना है कि ट्यूसडे को सुबह सीजीओ कॉम्प्लेक्स 9 बजे सभी फैकल्टी जो है एसएससी की वो हमें सपोर्ट करें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे पहुँचे, सभी को सपोर्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारा ही चांस मिस हो रहा है। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एज रिकॉग्निशन की वजह से एक अटैम्प्ट सभी का कम हो रहा है, जितने भी एसएससी एस्पिरेंट्स हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इन लोगों की ये डिमांड है। इनके पीछे भी बहुत सारे छात्र खड़े हैं जो कहीं ना कहीं बोलने में शर्माते हैं, लेकिन मज़ा देखने आते हैं ये लोग। तो इनकी भी शक्लें आप देख लीजिए। बाकी का इन लोगों की जेन्युइन जो डिमांड है, लास्ट अटैम्प्ट था, बड़ी मेहनत इन्होंने की है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप भी एसएससी की तैयारी करते थे, एसएससी सीजीएल की, सीपीओ की, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए। ये वीडियो हमारे सहयोगी साथी मिस्टर कुश शाह ने मुखर्जी नगर में रात के समय रिकॉर्ड किया है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर अपनी बात पहुंचानी है, ताकि हमने जब कल एसएससी हेडक्वार्टर में 200 से 250 लोगों की संख्या में पहुंचकर बोले तो उन लोगों ने हमारी बात सुनी, लेकिन हमारे को कोई संतोष पहले भी बता चुके हैं, ये आप पहले भी बता चुके हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।